दोस्तों नमस्कार। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पीछे के वीडियो में भी आपको दे चुका हूं। पिछला साल जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने भी एमडीआरटी किया, डबल एमडीआरटी किया, सीओटी किया, टीओटी किया, उन सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबादें और उन सभी लोगों को लाइफ में इसी तरह से जीवन भर तक अच्छे अच्छे अचीवमेंट करते रहे, यही शुभकामनाएं। और जिनसे अचीवमेंट नहीं हुआ वो लोग ध्यान से सुने। आप लोगों के लिए गाना है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें यार। देखो सबका स्कोर बोर्ड 0 हो गया है। जैसे ही नया साल ओपन होता है ना, सबका स्कोरबोर्ड नई मैच है यार। पिछली बातों को भूल के नई बातों की ओर आगे कैसे बढ़ना, ये बातें लेके आज मैं 5 मुद्दे आपके बीच में डिस्कस करूंगा। दोस्तों मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आज बहुत ही डिफरेंट 5 मुद्दे आपके बीच में रखूंगा जो आपका नया साल बहुत ही शानदार तरीके से कैसे करना, क्या करना, पूरे साल भर में आप किस तरह से काम करोगे, मैं 5 स्ट्रेटेजी आपके बीच में यहां पर रखूंगा। दोस्तों इन 5 बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। सबसे पहला मेरा मुद्दा यह रहेगा कि इस साल में हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। एक लक्ष्य जो पकड़ा है ना, उस लक्ष्य को पकड़ के रखो, उसमें से भटको मत। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विटंबना, कोई भी सिचुएशन आपको हिलानी नहीं चाहिए। आपके टारगेट को आपको चिपक के रहना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे टारगेट को हिलाने के लिए आते हैं, अलग अलग स्कीम लेके, अलग अलग बातें लेके, इसमें हमारे साथ जुड़ जाओ, ये काम करो, वो काम करो। दोस्तों अगर आप एजेंसी चला रहे हो ना, पूरा फोकस उसी के ऊपर में रखना। ये पूरा साल, 1 साल सिर्फ मेरी बात मानो, कोई भी चीज़ में डाइवर्ट नहीं होना, किसी भी चीज़ में डाइवर्ट नहीं होना। एक जस्ट अभी की मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे पास में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव लेके आते हैं लोग। हाँ सर इसमें आ जाइए, ये करिए, वो करिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, आप जितना कमा रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेंगे, ये करेंगे, वो आते मेरे पास भी आते। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोगों के पास में आते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही सुंदर किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका जीवन बदल देगा, जीवन को देखने का पूरा नज़रिया बदल देगा। मेरे पास एक भाई साहब आए थे और उनके पास मर्सिडीज़ थी और वो मुझे ये कह रहे थे कि आप मेरे लाइन के अंदर में आ जाइए और मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। मैंने कहा देखो भाई, मैं भी मर्सिडीज़ में घूमता हूँ, आप भी मर्सिडीज़ में घूमते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फालतू लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। और इस जीवन के अंदर में पैसे कमाने के मात्र और मात्र 2 ही रास्ते हैं, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, अपना समय दो, मेहनत करो। अब अपना समय देने में 2 चीज़ें आती है कि या तो अक्ल के साथ वो समय दो या तो फिर परिश्रम के साथ वो समय दो। अक्ल के साथ अगर मेरे को समय देना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, मेरे को ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। और बगैर अक्ल के साथ काम करना है, थैला उठाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसे कमाए जा सकते हैं। तो पहला रास्ता है, मुझे मेरा समय देना पड़ेगा, चाहे मैं अक्ल से दूं, चाहे मैं हाथ पैर हिला के दूं। और दूसरा रास्ता पैसे कमाने का यह है, मैंने कमाए हुए पैसे मुझे कमवा के दे। इस दुनिया में और कोई तीसरा रास्ता बना नहीं है। तो मैं कभी भी इस तरह की बातों में आता नहीं हूं, लक्ष्य से कभी मैं भटकता नहीं हूं। पहली बात मैं जो आपको बता रहा हूं। मुझे एक दोस्त ने पूछा इसी प्रश्न को लेके, बोले सर देखिए आपके पास कोई मर्सिडीज लेके आता है और आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप भटकते नहीं है। क्यों नहीं भटकते? क्योंकि आपके पास भी मर्सिडीज है। लेकिन तकलीफ ये है ना सर, हमारे पास होंडा सिटी है, वो भी परफॉर्मर एजेंट है, अच्छा काम करने वाले एजेंट है, और कोई मर्सिडीज लेके आता है तो हम भटक जाते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जिस होटल में हम बैठे थे अहमदाबाद में, मैंने वहाँ पर उसको कहा, मैंने कहा देखो ये मेट्रोपोल होटल में हम लोग बैठे हैं। इस होटल के अंदर में हम लोग दोपहर का टाइम था, खाना खा रहे थे। लास्ट मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने उस एजेंट से कहा कि मैंने कहा दोस्त, अभी जिसने हमें खाना परोसा वो वेटर का सैलरी कितना होगा? 10 से 15 हज़ार रुपये। बाहर जो होटल की जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हैं
उसकी सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग? 25,000 से 35,000 रुपये। ये जो आदमी ये बैंक्वेट का मैनेजर है या ये रेस्टोरेंट जो है, ये रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है, उसकी सैलरी होगी 50,000 60,000 रुपीज़। और ये होटल का जो जनरल मैनेजर है उसकी मंथली सैलरी होगी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, शायद 3 लाख रुपए। 4 स्टार होटल थी, मेट्रोपोल होटल, अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा देखो मैनेजमेंट तो एक ही है ना, लेकिन एक ही मैनेजमेंट किसी को 10,000 दे रहा है, किसी को 25,000 35,000 दे रहा है, किसी को 50-60,000 दे रहा है और किसी को 2 लाख 3 लाख रुपया महीना दे रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी एबिलिटी के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है। तो बॉस जिस भी कंपनी में जाओगे ना, आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से ही इनकम आपकी जनरेट होने वाली है। तो अपनी एबिलिटी के ऊपर हम कंसंट्रेट करें, ना कि यहां वहां लक्ष्य से भटके। ध्यान में आपको ये बात आ चुकी होगी। मेरा पहला मुद्दा मैंने आपके साथ में बात किया है और वो है हम इस साल के लिए कम से कम 1 साल देखो, और 1 साल के बाद में रिजल्ट मिल जाएगा ना, तो कभी जिंदगी में नहीं भटकोगे। आज मैं क्यों नहीं भटकता हूं? क्योंकि एवरी ईयर रिजल्ट पा रहा हूं, रिजल्ट पा रहा हूं, रिजल्ट पा रहा हूं। इसके लिए भटकने के कोई चांसेस ही नहीं है, राइट। सो 1 साल के लिए लेट अस ट्राई, लक्ष्य से भटकना नहीं। मैंने एक बात और कही थी कि चलो मेरे पास में कोई अपना चार्टर फ्लाइट लेके आएगा और मेरे को कहेगा कि मुकेश जी आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, देखिए मैं चार्टर फ्लाइट में आया हूं, तो मैं उसको सैल्यूट करूंगा कि भैया आप चार्टर फ्लाइट में घूमने की एबिलिटी रख रहे हो। जिस दिन वो एबिलिटी मैं हासिल कर लूंगा, मेरे फील्ड में भी मैं पहुंच जाऊंगा चार्टर फ्लाइट लेके। सीधी सी बात है, अपनी अपनी एबिलिटी को शार्पन करने की बात है, राइट। सो पहली बात, लक्ष्य से ना भटके। दूसरा मुद्दा, इस साल दोस्तों अच्छा काम अगर करना है ना आपको, तो प्रोस्पेक्ट को बढ़ाने की कोशिश में रहिए। क्योंकि प्रोस्पेक्ट जो है ये हमारे लिए खादान है। खादान में से माल निकालोगे तो फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे ना। खादान में से माल ही नहीं निकालोगे तो फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनेगा ना। तो इसके लिए आज इस साल के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करें कि हम प्रोस्पेक्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, हम प्रोस्पेक्ट्स कहाँ से ला सकते हैं। प्रोस्पेक्ट्स लाने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं, आप वीडियोस को देख लीजिए। मेरे पिछले अनेकों वीडियो के अंदर ये भी खादान है। मेरे जो वीडियोस हैं ये भी खादान है। 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, जिसके अंदर में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर में सब बातें मैंने बताई है। सो अनेकों तरीकों से प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने पड़ेंगे और ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस साल के अंदर में। देखिए हर महीना कम से कम आपको 100 से 200 नए प्रोस्पेक्ट्स मार्केट से लेके आने पड़ेंगे। चाहे आप रेफरेंस लेके आओ, चाहे आप 1 to 1 बात करके लेके आओ, चाहे आप कौन से भी तरीके से लेके आओ, लेकिन आपको 1 to या कोल्ड कैनवासिंग करके लेके आओ। अनेकों तरीके हैं, अलग अलग कोर्सेज के अंदर में आपको सिखाया जाता है। सो प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाने के ऊपर में फोकस कीजिए इस साल के अंदर में, राइट। लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट, राइट। तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों प्रोस्पेक्ट्स तो बढ़ा दिए, लक्ष्य से हटेंगे नहीं। और तीसरा मुद्दा यह कहता है कि आपको रोज कम से कम रोज की वर्किंग के ऊपर मॉनिटर करना है। एवरी डे मॉनिटर करो। देखिए बड़ा टारगेट लेना अच्छी बात है, लेकिन बड़े टारगेट को डिवाइड कर दो। मैं तो कहता हूं एक दिन में डिवाइड कर दो, और आज मैं क्या कर रहा हूं वही मेरी जिंदगी मेरे को भविष्य मेरे को बना के देगी। आज क्या कर रहे हो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, राइट। ये मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। आज क्या कर रहे हो, आज के दिन में एक दिन आपने खत्म कर दिया और किसी से बात नहीं किया, किसी से मीटिंग नहीं किया, किसी से नई पॉलिसी मिलने की संभावनाएं पैदा नहीं की, तो समझ लीजिए आज का दिन आपका छुट्टी का गया। और जरा चेक करो दोस्तों, ऐसे कितने दिन हमारे छुट्टी के चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए इस साल के अंदर में, राइट। सो इस साल रोज के दिन की मॉनिटरिंग करना शुरू करो। एवरी डे यू शुड मॉनिटर योर सेल्फ। एवरी डे अपने आप को मॉनिटर करो। क्या मैं आज 3 4 5 लोगों को मिल के आया, क्या मैंने नई पॉलिसी बेचने की संभावनाएं पैदा की, क्या मैंने नए प्रोस्पेक्टिंग जनरेट किए, क्या मैंने नए रेफरेंस लिए, क्या इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करो। एवरी डे अपने आप को एक क्वेश्चन करो कि आज मैंने मेरे बिजनेस के लिए सेटिस्फैक्टरी काम किया क्या। अपना दिल का आत्मा जब जवाब देगा हाँ बेटा तूने अच्छा काम किया, तो मान लेना आपने अच्छा काम किया। और अपने दिल को
बहुत ही मजबूत बना देना है ना, हल्का फुल्का छोटा मोटा काम करके आए ना, उससे सेटिस्फाइड होने मत देना अपने दिल को। अपने दिल को मजबूत, अपने आप को तराशो कि मैं बहुत बड़ा काम करने के लिए निर्माण मेरा हुआ है और मैं बहुत बड़ा काम अच्छा करूंगा मैं। लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉइंट, चौथे मुद्दे की ओर आगे बढ़ेंगे। एक हमारे एक दोस्त ने मुझे अच्छी याद दिलाई, बोले मुकेश भाई एक किस्सा आप कई बार कहते थे लेकिन अब कई सेमिनारों के अंदर में कम नजर आता है ये किस्सा। और वो बात ये थी, अगर मेरी अकल न चले तो मैं किसी के अकल के ऊपर में चल सकता हूं। कभी भी याद रखना, कोई अंधे व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट में देहांत होते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आंख वाले मरते हैं, रोज के मरते हैं, सैकड़ों की तादाद में मरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंधे व्यक्ति रोजी रोटी के लिए घर से बाहर नहीं निकलते, ये लोग जरूर निकलते हैं, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ता है वहां पर किसी के कंधे का सहारा लेते हैं। जब रोड क्रॉस करने की बात आती है, उनको मालूम है कि हम कमजोर हैं, हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तो भाई साहब जरा मेरे को सहारा दीजिएगा। उसकी सफ़ेद लाठी को देखते हुए कोई भी व्यक्ति बोलता है आ जाओ मेरे कंधे पे हाथ रखो, और रोड आसानी से वो व्यक्ति क्रॉस कर लेता है। अब देखिए इसके अंदर में हुआ क्या मालूम है, इसके अंदर जो आदमी के कंधे के ऊपर में हाथ रखा था वो भी कॉन्शियस हो गया, वो भी सीरियस हो गया। आज तक कभी ऐसा भी नज़र नहीं आया होगा कि अंधा और आंख वाला दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे और किसी ट्रक ने उसको उड़ाया, ऐसा भी नज़र नहीं आया होगा। तो जब ये आदमी किसी को सहारा दे रहा है तो नाउ ही इज मच मोर कॉन्शियस, वो ज़्यादा कॉन्शियस, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पीछे एक और व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और दोनों ही अच्छे तरीके से रोड क्रॉस कर लेते हैं। बस दोस्तों इसी तरह से मैं भी आपको कहूँगा कि अगर कुछ चीज़ें हमें आए ऐसा जरूरी नहीं है। आज पेड़ के ऊपर से एप्पल को गिरते हुए न्यूटन ने देखा और उसको अक्ल चली कि ये चीज़ नीचे क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई। लेकिन यही चीज़ हमने भी देखी थी ना, बचपन से हम लोगों ने देखा था, कई सारा चीज़, कई सारा सामान, हम लोग चौल में रहते थे, ऊपर से बहुत सारा सामान नीचे गिरता था, लोग डालते थे, कई बार सुखाए हुए कपड़े नीचे गिर के आते थे। कभी हमें तो अक्ल नहीं चली कि ये नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन ये न्यूटन को अक्ल चली और न्यूटन ने शोध किया, एंड दैट इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है। दोस्तों हमने सीख ली तो हमें पता चला कि कुदरत के अंदर में ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज़ है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बुद्धू होते हैं, बस उस चीज़ को हमें सीखना पड़ता है। बस इसी तरह से दोस्तों इस साल में एक प्रण ले लीजिए कि मैं अनेकों चीज़ें सीखूंगा ताकि मेरा प्रेजेंटेशन पावरफुल हो, मेरा काम पावरफुल हो, अच्छे तरीके से मैं लोगों को समझा पाऊँ, अच्छे तरीके से मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊँ। और इसी चीज़ को लेके दोस्तों इस साल एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ मैं। 5वां मुद्दा मेरा बाकी है और वो 5वां मुद्दा बहुत ही सटीक मुद्दा, उसको सुन के आप एग्जिट कीजिएगा। मेरा चौथा मुद्दा ये है कि इस साल में अपने आप को तैयार करने के पीछे भी आप फोकस कीजिए। जैसे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं ना, बस उसी तरह से हमें भी अपनी पढ़ाई के लिए तैयार रहना है। इफ़ यू आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन एजुकेशन, थिंक अबाउट योर सेल्फ कि हम क्या लगा रहे हैं अपने बिजनेस को सीखने के लिए। इस लाइन में चले आए आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लाइन के अंदर में आपको सीखना पड़ेगा। साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोगों के मन को समझना पड़ता है कि लोग क्यों नहीं ले रहे, किस वजह से नहीं ले रहे, क्या समझाने से वो लेंगे, उनको प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत, अनेकों चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ती है। और इसके लिए ये 1 साल के लिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ऑनलाइन प्रोग्राम आज पहली बार आप लोगों के बीच में, क्योंकि जस्ट 1-2 घंटे पहले ही ये प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। साल का पूरा 1 साल का जनवरी मंथ से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और पूरे साल का प्रोग्राम हम लेके आपके बीच में आ रहे हैं। एवरी मंथ देयर विल बी 3 सेशंस।
हर महीने में 3 सेशन, जरा सोच के देखिए। पहला सेशन मेरा होगा, दूसरा सेशन हमारे किसी और लीडर का होगा और तीसरा सेशन टॉप परफॉर्मर एजेंट का होगा। जो सब्जेक्ट मैं दूंगा उसी सब्जेक्ट के रिलेवेंट हमारे और लीडर आपसे बात करेंगे और उसी सब्जेक्ट के रिलेवेंट जिन्होंने काम किया ऐसे एजेंट को आपके बीच में रखा जाएगा। जरा सोच के देखिए, अगर हर महीना 3 सेशन मतलब 12 महीने में 36 सेशंस अगर आपको मिले और ये 36 सेशंस आपको किस तरह से आगे बढ़ना, वीकली सेशन होंगे। हर वीक में सोमवार को 2 घंटा मैं आपके बीच में रहूंगा, 2 घंटा हमारे कोई और लीडर रहेंगे और 1 घंटा हमारे टॉप परफॉर्मर एजेंट कैसे काम कर रहे हैं उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। हमारा कोई भी लीडर जो होगा वो उसका इंटरव्यू लेगा। सोचिए किस तरह की मॉनिटरिंग सिस्टम, किस तरह का काम कैसे करना, क्या करना। हर वीक अगर आपको कोई जगाने वाला अगर आपको मिल जाए और वो भी IOE जैसी संस्था आपको जगाने के लिए तैयार हो और आपको अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन सेशंस आपको अटेंड करने हैं। और मुझे मालूम है, देखिए बहुत लेंथी सेशंस होते हैं, थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा ग्रिप आपकी तरफ से थोड़ी छूटती है, हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन ये 2 घंटा कंसंट्रेशन रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और सोमवार को 7 से 9 बजे ये 2 घंटे आप हमारे बीच में रहिएगा। 3 वीक हर महीना और 12 महीना इस तरह से सेशन चलेगा। दोस्तों कॉस्टिंग एक्चुअल में होना चाहिए 70,000 80,000 रुपए, लेकिन बहुत ही कम कॉस्टिंग के अंदर में ये पूरे 12 महीने का सेशन हम आपको दे रहे हैं। 36 सेशन हम आपको देंगे, 36 सेशन, और प्राइस इज जस्ट 8,000 रुपीज़। उसमें भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, वो आपको बताएंगे क्या डिस्काउंट है और कैसे पेमेंट आपको करना है। राइट, सो जुड़िएगा, जुड़े रहिएगा। और हर सोमवार को ये वीडियो लेके तो आपके बीच में उपस्थित होता ही होता हूँ मैं। तो सोमवार को बूस्टर डोज मिलेगा, ये वीडियो भी मिलेगा, साथ में 2 घंटे का सेशन, एक टॉपिक चलाएंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपको इस मंथ में काम कैसे करना, हर महीने में इस मंथ को एनकैश कैसे करना, वो आपके साथ में यहाँ पर मैं खुद आपके बीच में रह के शेयर करूंगा। चलिए लेट अस मूव टू द 5th पॉइंट, 5वें मुद्दे की ओर जाते हैं। दोस्तों 5वां मुद्दा है, जो मीटिंग्स हम किए हैं ना उस मीटिंग का पावरफुल फॉलोअप होना चाहिए। क्योंकि देखिए अपना बिजनेस ऐसा है कि फॉलोअप का बिजनेस है। पहली विजिट के अंदर में पॉलिसी बिक जाए ऐसी संभावना कम होती है, आप सभी को मालूम है। तो फॉलोअप लेना एक बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग जनरली फॉलोअप में मार खाते हैं और ये फॉलोअप क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड। हमारे पास में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास में प्रॉपर मीटिंग कहाँ किए, कैसे किए, कितने किए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं कहता हूँ ये सब रिकॉर्ड बनाना शुरू करो। कोई भी आदमी इस साल के अंदर में आपने एक मीटिंग किया, साल भर के अंदर में याद रखिएगा कम से कम आपको उस व्यक्ति के साथ मिनिमम 3 बार फॉलोअप मीटिंग करनी है, 3 बार। ये मेरा आखिरी पॉइंट है और इसके साथ एक छोटी सी नसीहत दे के जाऊंगा और वो नसीहत ये है दोस्तों, आपके सीनियर को एवरी डे रिपोर्ट करना शुरू कीजिए। हुएवर योर सीनियर में भी, लेकिन आपके सीनियर को एक रिपोर्ट जरूर कीजिए। मे बी योर डेवलपमेंट ऑफिसर, मे बी योर CLIA, मे बी योर आप अगर डायरेक्ट एजेंट है, योर ABM, मे बी एनी सीनियर एजेंट जिसको आप फॉलो करते हो। रोज एक कॉल आपके सीनियर के साथ में होनी चाहिए। राइट, तो इस तरह से आशा करता हूँ ये 5 मुद्दों के ऊपर मैं गौर करेंगे और ये 5 मुद्दों के ऊपर मैं साल पूरा काम कीजिए और देखिए आपकी इनकम कम से कम, मैं आपको बोल रहा हूँ मिनिमम कह रहा हूँ, 3 से 4 गुना तो बढ़ी जाएगी। राइट, सो दोस्तों 5 मुद्दे दोबारा शॉर्ट में रिकैप कर रहा हूं मैं। सबसे पहला मुद्दा लक्ष्य से भटकना नहीं है। दूसरा प्रोस्पेक्ट अपने को बढ़ाना है इस साल में। तीसरा रोज कम से कम 3 मीटिंग करना और अपने आप को मॉनिटर करना है। चौथा अपने पे खर्च कीजिए, अपने आप की अपनी टैलेंट को बढ़ाइए। 5वां मुद्दा मैंने आपको कहा आपको अच्छे से फॉलोअप करना है और लास्ट में मैंने आपको कहा था सीनियर को जरूर रिपोर्ट कीजिए। राइट, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे अगले सोमवार को नई वीडियो के साथ में।